So hey everyone, today is actually Jan 5 और आज का जो DFG का POTT है that is actually count possible ways to construct buildings. क्वेश्चन को अगर ब्रीफ में समझाऊं तो there is actually a road passing through a city and there are actually n plots on both the sides of the road. मतलब अगर मैं एक रोड को डिनोट कर रहा हूं ऐसे, then there are actually n plots on the left hand side and there are actually n plots on the right hand side. Okay. Now, plots are arranged in a straight line on either side of the road, and our objective is to find the total number of ways to construct buildings in these plots, ensuring that or in such a way that no two buildings are adjacent to each other. Simple. Now, हमें ऐसे buildings बनानी है like we have been actually given plots. हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि हम किन तरीकों से बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन एम्प्टी प्लॉट्स पर कि हम दो बिल्डिंग्स ऐसी ना क्रिएट कर दे जो कि एडजेसेंट हो. नाउ स्पेशली एक केस इन्होंने हम लोग को क्लियर कर दिया है, बिल्डिंग्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रोड कैन नॉट बी एडजेसेंट. थोड़ा समझ लेते हैं यार, मतलब क्या है. सिंपल सी बात है, अगर ये रोड है फॉर n इक्वल्स टू 1 देयर विल बी अ वन प्लॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लॉट ऑन द राइट हैंड साइड. For n equals to 2, there will be two plots on the left hand side, two plots on the right hand side. For n equals to 3, there will be three plots on the left hand side and three plots on the right hand side. Adjacent plots कौन कौन से हो गए? ये और ये adjacent plot है, ठीक है? ये और ये adjacent plot है, ये और ये adjacent plot है, ये और ये adjacent plot है. But ये और ये adjacent plot नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में रोड है, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली लाइक हमें बिल्डिंग्स क्रिएट करनी है. यहाँ पे अगर मैं बिल्डिंग क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं बिल्डिंग क्रिएट करूंगा तो ये दोनों ही बिल्डिंग्स एडजेसेंट है, हमें ऐसे बिल्डिंग्स क्रिएट नहीं करनी. अगर मैं सिमिलरली लाइक अगर यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट की, यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट की, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा, है ना. यहाँ पे और यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट की, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा. यहाँ पे और यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट की तो ये भी एडजेसेंट हो जाएगा. या यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट की, यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट की, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा. सारी जगह तुम बिल्डिंग क्रिएट कर लोगे, ऑब्वियसली यार ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है. ऐसे में बिल्डिंग नहीं क्रिएट करनी, हमें बिल्डिंग ऐसे क्रिएट करनी कि यार वो एडजेसेंट्स ना हो. और कितने वेज से हम बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन समझते हैं, लाइक एग्जांपल पढ़ते हैं तो हमें और समझ में आएगा. देयर इज एक्चुअली गिवन अ केस n इक्वल्स टू 1. n इक्वल्स टू 1 मतलब यहाँ ये रोड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग, एक राइट हैंड साइड पे बिल्डिंग. ओके. नाउ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट आर दिस. नाउ b इज नथिंग, जस्ट लाइक रिप्रेजेंट्स अ बिल्डिंग, राइट. तो एक तरीका तो यार ये है कि हम केवल लेफ्ट वाले हैंड साइड वाले प्लॉट पे ही बिल्डिंग क्रिएट कर लें और राइट हैंड साइड वाले को खाली छोड़ दें, राइट, खाली छोड़ दिया. एक दूसरा तरीका यार ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को खाली छोड़ दें और राइट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग क्रिएट कर लें. तीसरा तरीका यार ये है कि हम दोनों ही तरफ बिल्डिंग्स क्रिएट कर लें. और चौथा तरीका यार ये है कि हम दोनों ही तरफ बिल्डिंग ना क्रिएट करें. कुछ ना करना भी एक तरीका होता है ना. देयर इज एक्चुअली वन वे ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग. तो ये भी एक तरीका है. तो यार देयर आर एक्चुअली ऑल 4 वेज, 4 तरीके तो हमें मिल गए. एक तरीके से यार हमको कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं, एक तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है, राइट. सेकंड को एग्जांपल भी देख लेते हैं. तो सेकंड एग्जांपल इज एक्चुअली फॉर n इक्वल्स टू 3. मतलब यहाँ पे एक रोड है, 3 प्लॉट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 प्लॉट्स होंगे राइट हैंड साइड पे. ओके. तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, पॉसिबल वेज फॉर वन साइड. मतलब अगर मैं कोई एक साइड को पकड़ू तो मेरे पॉसिबल वेज कौन कौन से होंगे? मेरे पॉसिबल वेज मेरे पास 5 होंगे फॉर दिस केस. कैसे? नाउ यहाँ पे अगर मैं कहूँ, अगर मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करूँ तो पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स क्रिएट करने के पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं, सच दैट देयर आर नो टू एडजेसेंट बिल्डिंग्स. सो वन वे कैन बी व्हाट, यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग क्रिएट कर लूं, फिर मैं स्पेसेस छोड़ दूं, मतलब मैं दोनों प्लॉट्स पे कुछ ना बनाऊं. दूसरा भी हो गया यार, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दी, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, प्लॉट को एम्प्टी छोड़ दिया, यहाँ पे बीच में बिल्डिंग बना दी और फिर एम्प्टी छोड़ दिया. तीसरा, यहाँ पे मैंने एम्प्टी छोड़ दी, यहाँ पे मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी. चौथा, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना दी, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया, यहाँ पे बिल्डिंग बना दी. पांचवा, मैंने ना यहाँ पे बिल्डिंग बनाई, ना यहाँ पर और ना यहाँ पर, ठीक है. तो ये 5 पॉसिबल वे हो गए एक साइड पर बिल्डिंग्स क्रिएट करने के. अब ये बताओ, जब राइट हैंड साइड पे भी 3 प्लॉट्स हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग्स क्रिएट करने के कितने वेज होंगे? एग्जैक्टली यहाँ पे भी बिल्डिंग्स क्रिएट करने के 5 वेज होंगे और यहाँ पे भी बिल्डिंग्स क्रिएट करने के 5 वेज है. नाउ अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा फिर यार? टोटल नंबर ऑफ वेज कुछ नहीं होगा, बस लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ वेज होंगे, वेज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इनटू वेज ऑफ राइट हैंड साइड, दैट विल बी आर
टोटल नंबर ऑफ वेज। वाई? और ये दोनों जो चीजें है ना, ये दोनों चीज सेम चीज होंगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर आप केवल लेफ्ट हैंड साइड का ही करने का, या किसी एक जगह अगर आप बिल्डिंग्स बनाने का बेस पता कर लो, तो आप उसी का स्क्वायर कर दोगे और वही आपका होगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, अब ऐसा क्यों यार? देखो यार, अगर मैं कहूं कि मैंने राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई, यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं बनाई, यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं बनाई, तो राइट हैंड साइड पे और कितने मैं कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ? अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे यही वाला कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, राइट? या मैं यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, या मैं यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, है ना? सो दे आर एक्चुअली व्हाट सेम, लाइक जैसे कि यहाँ पे अगर 5 तरीके हैं तो यहाँ पे भी 5 तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली देयर मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, राइट? अब हम इसको करेंगे कैसे? अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें कि करना क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 5, लेट इट बी लाइक फॉर n इक्वल्स टू 5, अगर मेरे पास 5 एम्प्टी प्लॉट्स हैं, लेट इट बी लाइक दिस इज एक्चुअली द प्लॉट नंबर 1 2 3 4 एंड 5। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले प्लॉट को हो सकता है एम्प्टी छोड़ दूं, दूसरे प्लॉट को, फिर मैं जब दूसरे प्लॉट पे आऊं तो मैं चूज कर सकता हूं कि मैं दूसरे प्लॉट को भी एम्प्टी छोड़ दूं, फिर मैं चूज कर सकता हूं तीसरे प्लॉट को भी मैं एम्प्टी छोड़ दूं। सेम वे आई कैन से कि मैं चाहूं तो यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस छोड़ दूं, बिल्डिंग ना बनाऊं, मैं यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस छोड़ दूं, बिल्डिंग ना बनाऊं, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, ऑब्वियसली अब मेरे पास एक साइड पर, ऑब्वियसली यहाँ पे अब मेरे पास कोई भी प्लॉट्स बचे नहीं है, राइट? 5 प्लॉट्स थे, मैंने एक एक करके एक एक प्लॉट पे गया, मैंने डिसाइड करा कि मैंने को बिल्डिंग यहाँ पे क्रिएट करनी है या नहीं करनी है, फिर मैं अगले वाले प्लॉट पे चला गया, ठीक? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब कोई प्लॉट इस साइड पे बचा नहीं। सो दिस इज एक्चुअली वन पॉसिबल वे, राइट? ये एक तरीका है। व्हाट कैन बी द अदर वे? द पॉइंट इज कि जब मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे को बिल्डिंग क्रिएट करनी है या नहीं करनी, तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट ना करूं, या तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर दूं। अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर देता हूँ तो दिस इज एक्चुअली अनदर, लाइक ये एक पहला वे तो वो था, और दिस इज एक्चुअली द सेकंड वे, राइट? इन द सेम वे व्हेन आई वाज एक्चुअली ऑन दिस, लाइक मैं 4th प्लॉट पर था, तो 4th प्लॉट पर भी मैं डिसाइड कर सकता था कि आइदर आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ बिल्डिंग, लाइक डोंट क्रिएट अ बिल्डिंग, और क्रिएट अ बिल्डिंग। सो अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग ना क्रिएट करूं तो मेरे पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाती थी, या तो बिल्डिंग क्रिएट करूं या तो ना करूं, ठीक है? तो 2 वेज तो ऐसे मिल गए थे। नाउ इफ आई एक्चुअली क्रिएट अ बिल्डिंग एट हियर, देन अब यहाँ पे होगा गेम शुरू। देन कैन आई, लाइक मैंने 4th प्लॉट पर बिल्डिंग क्रिएट कर दी, देन आई एक्चुअली गो टू 5th प्लॉट। ना 5th प्लॉट पर मैं आया, क्या मैं 5th प्लॉट पर बिल्डिंग क्रिएट कर सकता हूं? क्या मेरे पास अब 5th प्लॉट पर 2 ऑप्शंस हैं? क्या है ये? नहीं है, बिकॉज इफ आई हैव दीज 2 ऑप्शंस, मैं कहीं भी मैं चूज कर लूंगा यार, मैं यहाँ भी बिल्डिंग क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन ये वो तरीका नहीं है जिसे हमें काउंट करना है। हमें 2 एडजेसेंट बिल्डिंग्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इतना अब हमें कंफर्म हो गया कि अगर मैं यहाँ पर मैं बिल्डिंग क्रिएट कर देता हूं, तो इसका जस्ट नेक्स्ट वाला जो भी प्लॉट होगा वहां पर मैं बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर सकता, मैं वहां पर बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर सकता। ये चीज हमें क्लियर हो गई। ओके कूल। नाउ okay, so when I was actually on the 3rd plot, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, बिल्डिंग ना क्रिएट करना या बिल्डिंग क्रिएट करना। मैंने बिल्डिंग ना क्रिएट करने वाला ऑप्शन तो मैंने देख लिया कि बिल्डिंग ना क्रिएट करने वाले ऑप्शन में क्या होता है, बट अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर लूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ जाएंगे? ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर देता हूं, देन आई कैन नॉट क्रिएट अ बिल्डिंग ऑन 4th, दैट इज एक्चुअली अंडरस्टूड, बट कैन आई क्रिएट अ बिल्डिंग ऑन 5th? या आई कैन क्रिएट अ बिल्डिंग ऑन 5th। नाउ अगर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर दी, तो उसके बाद मैं सीधे आ जाऊंगा 5th वाले पर, क्योंकि मुझे पता है मैं 4th वाले पर बिल्डिंग क्रिएट नहीं कर सकता। देन मैं यहाँ पे 5th वाले पे आऊंगा, तो 5th प्लॉट पर मेरे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो मैं बिल्डिंग क्रिएट कर सकता हूँ या तो बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रिएट अ बिल्डिंग और आई कैन क्रिएट अ बिल्डिंग, तो 2 वेज तो ऐसे ही हो गए। इन द सेम वे अब हम लोग 2 के साथ भी ऐसे करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे जब 2 पे बिल्डिंग क्रिएट नहीं करी थी, तब के सारे पॉसिबल वेज मैंने कवर कर लिए।
तो अगर मैं 2 पर बिल्डिंग क्रिएट कर दूं, then can I actually create a building on 3? I can't. But can I actually create a building on 4? Yes, I can create a building on 4. So जैसे ही मैं यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर देता हूँ, मैं सीधे आ जाऊंगा 4th वाले पर. Now here I can actually choose not to create a building and move forward to 5, or I create a building and move forward to something that is after 5. Okay, this is actually a possible way, right? Now in the same way, when I'm actually on 1, I can decide of not building a building, और I can decide of creating building. अगर मैं बिल्डिंग क्रिएट कर देता हूं तो मैं सीधे 3 पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर सकता. Then I can actually decide of not creating a building at 3 and going to 4 and then deciding again कि अच्छा बिल्डिंग क्रिएट करनी है, नहीं करनी है तो ये, करनी है तो ये, अगर मैंने कर दी तो मैं इसके और आगे जाऊंगा, बस 5 को स्किप कर दूंगा. इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर दी तो मुझे सीधे 5 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर सकता. देन आई कैन एक्चुअली डिसाइड कि यहाँ पे मैं बिल्डिंग ना क्रिएट करूँ या मैं बिल्डिंग क्रिएट करूँ. ओके, सो यू आर एक्चुअली श्योर, लाइक तुम्हें एक दो ऑब्जर्वेशंस मिल गए होंगे. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज if I don't create a building, if I don't create a building, don't build कह देते हैं से, don't build. Then अगर मैं अभी currently ith पर हूँ, like अगर मैं मान लो अभी currently इसको मैं ith पोजीशन कर देता हूँ. If I am on ith position, then next position जहां पे मैं जाऊंगा that will be I plus 1th position. अगर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग नहीं क्रिएट की तो मैं अगले वाले प्लॉट पर जा सकता हूँ, ठीक है. बट इफ आई एक्चुअली क्रिएट अ बिल्डिंग हियर, अगर मैंने यहाँ पर बिल्डिंग क्रिएट कर दी तो मुझे इतना पता है कि मुझे नेक्स्ट ब्लॉक पर कुछ भी क्रिएट नहीं करना है और मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे जा सकता हूँ आगे की अपनी चॉइसेस पता करने. तो अगर मैंने बिल्डिंग बिल्ड कर दी यहाँ पे ith प्लॉट पर, then I have to go on I plus 2th ब्लॉक. I plus 2th प्लॉट पर जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अब मुझे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज I plus 2th जो वाला प्लॉट है वो देगा. ओके, सो या दैट्स मच. ये अगर क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, तो जहां पे भी नंबर ऑफ वेज या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऐसी चीजें आ जाती है तो वहां पे हम रिकर्जन का यूज करते हैं. और क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लाइक बेसिकली सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं. नाउ लेट्स सी हाउ वेयर दे आर एक्चुअली, सब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है. नाउ लेट इट बी लाइक अगर मैं भी फर्स्ट ब्लॉक पर हूँ, फर्स्ट वाले पर हूँ, I can decide of not building a tree. Not creating a building, right? So मैं DB से कह देता हूँ not build and B से कह देता हूँ build, right? Now if I don't build a building at like first plot पर अगर मैं building ना बनाऊं, then I can actually go to the second plot. मैं सेकंड प्लॉट पर जा सकता हूं, और जब मैं सेकंड प्लॉट पर जाऊंगा मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे बिल्डिंग बनानी है कि नहीं बनानी है. अगेन दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, डोंट बिल्ड और बिल्ड, राइट. लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक पर प्लॉट पर अगर बिल्डिंग बना देता हूं तो मुझे जाना पड़ेगा सीधे थर्ड वाले प्लॉट पर. देन आई कैन एक्चुअली डिसाइड ऑफ क्रिएटिंग अ बिल्डिंग ऑन द थर्ड प्लॉट और नॉट. देन अगेन चलो पहले एक साइड पूरा कवर कर लेते हैं. अब मैं जब सेकंड वाले पे हूं और मैं सेकंड वाले पे डिसाइड करता हूं ऑफ नॉट क्रिएटिंग अ बिल्डिंग, देन आई कैन एक्चुअली गो ऑन द थर्ड. I can be like don't build or build. Similarly, if I build a building on 3, I have to go to 4, skipping 3. Then there will be two more possibilities of don't build and build. 3 का आप देख लेते हैं. If I don't build on 3, I can actually go to the fourth plot. Then I actually again have two possibilities. If I build on 3, then there will be two possibilities. Don't build and build, don't build and build. Now if I don't build on 4, then I will be reaching the 5th plot, right? And on the 5th plot I have actually two possibilities, don't build and build. Now मैंने अब यहाँ पे एक ऐसा पॉसिबल वे कवर कर लिया है जहां पे मैं ना फर्स्ट प्लॉट पर बिल्डिंग बना रहा हूं, ना सेकंड प्लॉट पर बिल्डिंग बना रहा हूं, ना थर्ड प्लॉट पर, ना फोर्थ पर, ना फिफ्थ पर, ना पांचों प्लॉट पर मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई. दिस इज एक्चुअली वन वे. देन आई विल बी रिटर्निंग व्हाट? आई विल बी रिटर्निंग 1. दिस इज एक्चुअली पॉसिबल वन वे, राइट?
In the same way, if I will be creating a building on fifth plot, then that is also one way, right? Similarly, अगर मैंने फोर्थ प्लॉट पर अगर एक बिल्डिंग बना दी है तो मैं फिफ्थ प्लॉट पर बिल्डिंग नहीं बना सकता, एंड आई विल बी गोइंग समथिंग दैट इज ग्रेटर देन फिफ्थ. सो ये भी एक पॉसिबल वे है कि मैंने ना फर्स्ट पर बनाया, ना सेकंड पर बनाया, ना थर्ड पर बनाया, पर मैंने फोर्थ प्लॉट पर एक बिल्डिंग बना दी है. देन यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉसिबल वे है. नाउ इफ आई विल बी सीइंग लाइक दिस, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये फिफ्थ वाला है, यहाँ पे भी क्या होगा, ना बनाने का और बनाने का, ये भी हमें एक पॉसिबल वे मिल गया है कि अगर मैं फर्स्ट पे ना बनाऊं, सेकंड पे ना बनाऊं, थर्ड पे ना बनाऊं, ऑब्वियसली दैट विल कॉज मी कि मैं फोर्थ, अगर मैं थर्ड पे बना देता हूं बिल्डिंग, तो मैं फोर्थ पे बिल्डिंग नहीं बना पाऊंगा, फिर मैं सीधे फिफ्थ पे आ जाता हूं. तो फिफ्थ पे मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊं या बनाऊं, दोनों ही अपने में खुद में ही दो वेज है. बट एज यू कैन सी, ये चीज, ये सब प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम सिमिलर नहीं है. तो मैंने जो चीज यहां कवर कर ली उसको मैं फिर से यहां पे कंप्यूट कर रहा हूं, राइट? इन द सेम वे यहां पे ये जो पूरा होगा और यहां पे जो अभी आगे पूरा हम बना सकते हैं, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? तो अगर मैं यहां पे एक बार कंप्यूटेशन कर चुका हूं तो यहां पे मैं दोबारा कंप्यूटेशन क्यों करूं? सो दिस प्रॉब्लम एक्चुअली कंटेन्स मेनी सब प्रॉब्लम्स दैट आर एक्चुअली रिपीटिंग. सो अगर मुझे रिपीटिशन हटाना है तो मैं डीपी का यूज कर सकता हूँ, राइट? डीपी का यूज कर सकता हूँ. खैर देखेंगे, हम पहले रिकर्सिव सोल्यूशन ही लिखेंगे, उसके बाद उसको उसमें डीप लगा देंगे. सो लेट्स एक्चुअली सी द सोल्यूशन. तो पहले हम मेमोराइज सोल्यूशन देख लेते हैं, और सेम सिंपल सा है, ऐसा कुछ टफर नहीं है. नाउ इसमें क्या किया यार, सिंपल सा है कि मैंने अपना सबसे इनिशियली मैंने ये डिसाइड किया कि व्हेन अच्छा यहाँ पे डीपी बनाई, हाँ ठीक है. तो अगर मैं एक साइड के वेज निकाल लूं, क्योंकि यहाँ पे एक रोड है और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ प्लॉट्स हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ प्लॉट्स हैं, अगर मैंने इनका अरेंजमेंट निकाल लिया तो राइट हैंड साइड पे भी जितने प्लॉट्स होंगे उनका भी सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे. अगर मैं इनको 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ तो मैं इनको भी 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, और टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, 5 into 5 हो जाएंगी, राइट? तो अगर मैं एक तरफ के वेज निकाल लूं, फिर उन्हीं को डबल कर दूं, मतलब उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूं, वही मेरा एक्चुअल आंसर होगा ना, राइट? अब ये आंसर हो कैसे रहा है, इनिशियली मैं फर्स्ट प्लॉट पर हूं, ठीक है? अब मैं इनिशियली फर्स्ट प्लॉट पर हूं, तो फर्स्ट प्लॉट पर हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग बना दूं या तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग ना बनाऊं, राइट? नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली ऑन द फर्स्ट प्लॉट, लाइक आई की वैल्यू अभी मान लेते हैं चलो 1 है, देन आई एक्चुअली गो टू हियर, आई डोंट क्रिएट अ बिल्डिंग ऑन द फर्स्ट ब्लॉक. मैं फर्स्ट प्लॉट पे बिल्डिंग ना बनाऊं, देन आई कैन एक्चुअली गो टू द सेकंड प्लॉट. मैं सेकंड प्लॉट पे जा सकता हूं, दैट विल बी i+1, राइट? अब अगर मैंने फर्स्ट प्लॉट पे बिल्डिंग बना दी, देन आई विल बी गोइंग डायरेक्टली ऑन द थर्ड प्लॉट, बिकॉज मैं सेकंड प्लॉट पर अब बिल्डिंग नहीं बना सकता. तो अगर मैं बिल्ड कर देता हूं फर्स्ट प्लॉट पर बिल्डिंग, देन आई विल बी गोइंग टू व्हाट, आई विल बी गोइंग टू द i+2, दैट इज एक्चुअली द थर्ड प्लॉट. एंड ये दोनों का समेशन मेरे को, दैट इज एक्चुअली लाइक इसका प्लस इसका, विल बी गिविंग मी व्हाट, विल बी गिविंग मी द टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट? इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जब रिकर्शन हो जाएगा सॉल्व, और जब हम एक ऐसे आई पे आ जाएंगे जो कि मेरे 5 से बड़ा है, लाइक ग्रेटर देन 5 फॉर n इक्वल्स टू 5, तो सम इज एक्चुअली लाइक, अगर हम एक ऐसे आई पे आ रहे हैं जो कि मेरे 5 से बड़ा है, तो वहां पे हम रिटर्न 1 कर देंगे. दैट इज हमने वो पूरी पॉसिबिलिटी हमने एक्सप्लोर कर ली है, वो हमने पूरी पॉसिबिलिटीज या वहां पे जितना भी लाइक ये पूरा था, एक पूरी लाइन को हमने कवर कर लिया है ना. यहाँ पे हमारा डीपी ऑफ आई इज एक्चुअली नथिंग, जस्ट डीपी ऑफ आई जो है ना हमारा, अगर मैं कहूँ लाइक, अगर मैं क्योंकि डीपी के टर्म्स में कहना चाहता हूँ, डीपी ऑफ आई इज एक्चुअली नथिंग, लेट मी क्लियर यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ. डीपी ऑफ आई इज एक्चुअली number of ways to build to create buildings कर लेते हैं, to create buildings in i to nth plots. मतलब अगर मेरे पास 5 प्लॉट्स हैं और मान लो ये मेरा ith प्लॉट है और ये लास्ट वाला मेरा nth प्लॉट है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे जिसमें मैं लाइक जिन तरीकों से मैं बिल्डिंग्स बना सकता हूं, ठीक है? इन सच अ वे
नो टू एडजेसेंट बिल्डिंग्स हो, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर ऊपर की अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को क्लब करूं तो मेरे जो ट्रांजिशंस होंगे वो होंगे लाइक डीपी ऑफ आई इज एक्चुअली इक्वल्स टू summation of dp of I plus 1 plus dp of I plus 2, where this denotes अगर मैं if I don't create a building and if I build a building, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, और क्योंकि हमें मॉडल आंसर देना था मॉडल अर्थमेटिक्स का यूज करके, तो मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया और यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया, लाइक इट्स नथिंग, जस्ट द सेम थिंग है, बस मॉडलर अर्थमेटिक्स का यूज किया हुआ है ताकि ओवरफ्लोज ना हो। लॉन्ग यूज किया है क्योंकि कहीं कहीं नेगेटिव आंसर आ सकता है कुछ केसेस में। एंड यस, यहाँ पे मेरे पास मेमोराइजेशन कर दिया है। मेमोराइजेशन के लिए ऑब्वियसली लाइक मैंने सेम साइज की डीपी लाइक फॉर लाइक n+5 इसलिए किया है ताकि मैं थोड़ा सा लाइक +5 करने से ये रहता है कि आप कुछ चीजों को अवॉइड कर सको, कुछ कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट डजंट मैटर। नाउ ये हमारी डीपी हो गई। डीपी मैंने ग्लोबल यूज की है तभी मेरे को बार बार डीएफएस फंक्शन में पास नहीं करना पड़ रहा है, और यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों चीजों का, और मॉडुलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ताकि वो रेंज में रहे। ओके, नाउ अब अगर इसको चाहे तो हम लोग टैबलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा बेस केस क्या है। हमारा बेस केस है जब हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन एन चला जाए, ठीक है, दैट विल बी आवर बेस केस। एंड मतलब अगर n+1 और n+2, अगर मैं फिफ्थ अगर मैं लाइक फॉर n इक्वल्स टू 5 और अगर मैं भी फिफ्थ प्लॉट पे हूं तो मैं डिसाइड कर सकता हूं ऑफ क्रिएटिंग अ बिल्डिंग एंड नॉट क्रिएटिंग अ बिल्डिंग। इफ आई डोंट क्रिएट अ बिल्डिंग आई विल बी गोइंग टू व्हाट 5+1, दैट इज एक्चुअली द सिक्स्थ ब्लॉक। इफ आई अगर मैं सोचता हूँ बिल्डिंग क्रिएट करने का तो मैं फिफ्थ पे बिल्डिंग क्रिएट करके I+2 दैट इज एक्चुअली 7 पे चला जाऊंगा। अब ये दोनों ही वैल्यूज मेरे क्या है, ये दोनों ही वैल्यूज मेरे n से बड़ी हैं। सो मैंने अपने यहाँ पे बेस केस को ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि डीपी सेम साइज की है, इनिशियली सबकी वैल्यू 0 है। डीपी ऑफ n+1 मैंने यहाँ पे और n+2 को दोनों 1 ले लिया है। देन मैंने लूप को एकदम सेम वही ऑर्डर में चलाया है जिस ऑर्डर में मेरा रिकर्जन हो रहा था। क्योंकि लास्ट जो हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे वो nth पोजीशन को एक्सेस कर रहे होंगे, तो माय लूप एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम n एंड गोज टू 1 i माइनस माइनस, एंड ये सेम वही रिकर्जन वाला कोड है। एंड आवर आंसर विल बी व्हाट, dp ऑफ 1 इनटू dp ऑफ 1, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्वियसली हम जब टैबुलेशन करते हैं तो हम बॉटम अप जाते हैं, सो दैट इज एक्चुअली अप, टॉप डाउन बॉटम अप, यस, ओके कूल। सो हियर इट इज। अच्छा, हम यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर एट एवरी स्टेट मेरे को बस दो चीजों से फर्क पड़ रहा है, दैट इज अगर ith स्टेट पे हूं तो मेरे को बस I+1th स्टेट का पता होना चाहिए कि वहां पे क्या है, और I+2th स्टेट का पता होना चाहिए वहां पर क्या है। मुझे उसके आगे की स्टेट से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इनको दो वेरिएबल्स में ले लिया है, एक ले लिया है नेक्स्ट वन, एक ले लिया है नेक्स्ट टू, सो माई करंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जस्ट नथिंग कि अगर मैं बिल्ड नहीं करता हूं तो दैट विल बी नेक्स्ट वन, बिल्ड कर देता हूं तो मैं नेक्स्ट टू पे चला जाऊंगा। एंड का एडिशन सेम थिंग, अपडेशन यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। So yeah, that is actually total number of ways, and yes, that's it. Thanks for watching.